दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान 2 पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आर्मी पब्लिक स्कूल की जो वैकेंसी आई है टीचिंग की, उसको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों की वैकेंसी इसमें दी गई है। आपकी इसमें एलिजिबिलिटी जो भी है, आपकी एजुकेशन एलिजिबिलिटी सबको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अब मैं ये करता हूँ, आइए देखिए, है आपका आर्मी पब्लिक स्कूल से वैकेंसी आई है, वेरियस कंटोनमेंट एंड मिलिट्री स्टेशन अक्रॉस द इंडिया, यानी कि ऑल इंडिया की वैकेंसी है। इसमें आपको आपकी पोस्ट वाइज, आपकी वैकेंसी वाइज आपको इसमें अलग अलग दी गई है। देखिए, ये ऑनलाइन स्क्रीनिंग है, टेस्ट होगा, जो कि कुछ वैकेंसी रेगुलर बेसिस पे है और कुछ वैकेंसी फिक्स टर्म पर है। आप देख सकते हैं अब फिक्स टर्म एंड रेगुलर वैकेंसी में क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आगे बात इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, देयर विल बी आउट ऑफ एज ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट OST इसमें होगा, जिसमें आपके कब होगा, ये 23 नवंबर से 24 नवंबर 2024, यानी कि 23-24 नवंबर के बीच में ये एग्जाम होगा। 2 दिन एग्जाम चलेगा और इसमें सब कुछ बताया गया है। दोज हु अपीयर इन द एग्जामिनेशन विल बी गिवन a score card which shall be the valid for the life। ये देखिए, पासिंग मार्क्स नॉन पासिंग मार्क्स का डिस्कस किया गया है। रेगुलर बेस के लिए भी अलग अलग क्वालिफिकेशन की प्रेफरेंस दी जाएगी। OST क्वालिफिकेशन कैन बी प्रेफर्ड आफ्टर सिलेक्शन द पोस्ट टीचर। टीचिंग के वैकेंसी पे कुछ को आपको इसमें पोस्ट पर प्रेफरेंस दी जाएगी। अभी देखिए, रेगुलर के लिए क्या क्या इसमें क्या क्या मांगा है। इसके लिए देखिए, इसमें मांगा है विद इन 2 ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट विद ए मिनिमम ओवरऑल स्कोर ऑफ द 50% मार्क्स। इसमें 50% आने पड़ेंगे आपको। जो इनका जो एग्जाम MCQ एग्जाम होगा, उसमें 50% लाने पड़ेंगे, जो 100 मार्क्स का होगा, यानी कि 50 नंबर चाहिए आपको। ठीक है। फिक्स टर्म कैंडिडेट के लिए क्या होगा, विद इन 1 ईयर बीइंग अपॉइंटमेंट एज ए मिनिमम ओवरऑल रो स्कोर 40%, 80% का 40% आपको स्कोर चाहिए, यानी कि इसमें आपको 80 मार्क्स चाहिए। नोट, इसमें देखो एक नोट पे एक कंडीशन बताई गई है। ये कहते हैं, फॉर कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड OST द एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स आर एप्लीकेबल इन द ईयर ऑफ पासिंग विल बी अप्लाई। इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने पहली OST एग्जाम पास कर रखा है। ये भी दे रखा है। अब ये दे रखा है आपका ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होंगे। होल्डर ऑफ स्कोर कार्ड हु वांट टू इम्प्रूव देयर स्कोर, जो ऑलरेडी लगे हैं अपना स्कोर कार्ड अपग्रेड कर सकते हैं। दोज डिजायर्स, अभी देखिएगा, दो डिजायर ऑफ अपग्रेडिंग देमसेल्फ, फॉर एग्जांपल कैंडिडेट होल्डिंग स्कोर कार्ड ऑफ TGT मे विश टू ऑब्टेन ए कार्ड ऑफ PGT हैविंग एक्वायर्ड एडिशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि जो TGT हैं वो स्कोर ऑब्टेन कर सकते हैं PGT के लिए, ताकि उनका इम्प्रूवमेंट हो सके और साथ ही साथ वो आगे अपने करियर में ग्रोथ करें। इंटरव्यू होगा इसमें। एक इंटरव्यू क्या है, एज पर enumerated in the paragraph 2 above, respective school shall be announced the various available in their school through various means like local newspaper। यानी कि इसमें जो वैकेंसी होंगी अभी शो नहीं की गई है, मगर इसमें जो वैकेंसी है आगे अपने लोकेशन वाइज इसमें दे रखी है। कॉल फॉर इंटरव्यू बाय बोर्ड, कैंडिडेट हु अप्लाई फॉर द रेगुलर पोस्ट आर इंटरव्यू बाय द कंसेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड CSB। सिमिलरली कैंडिडेट हु अप्लाई फॉर द पोस्ट फॉर टीचिंग अंडर फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट आर इंटरव्यूड बाय द लोकल सिलेक्शन बोर्ड। लोकल सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू इसमें इंटरव्यू लिया जाएगा आपका। उसके बिहाफ पे, इंटरव्यू के बिहाफ पे आपको फिर पोजीशन दी जाएगी। पोजीशन के साथ साथ आपकी जो पोस्ट है, आपकी एजुकेशन एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको आगे इम्प्रूव किया जाएगा। ये देख सकते हैं, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स TGT OST विल बी हेल्ड। ये OST करेगा पोस्ट को करेगा PRT, TGT, PGT। ठीक है। द लिस्ट विल बी TGT, PRT, TGT एंड PGT गिवन अप्रोक्स B। इसमें B में दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है इस वैकेंसी के लिए, टीचिंग की वैकेंसी जो दी गई है आर्मी द्वारा, इसमें अब लिस्ट क्वालिफिकेशन डिस्कस करेंगे। ये है PGT के लिए क्या कहा, पोस्ट ग्रेजुएशन एग्रीगेट 50% विद BEd, यानी कि 50% से आपने BEd कर रखी हो प्लस पोस्ट ग्रेजुएट आपने कर रखा हो। ये हो गया। TGT के लिए क्या मांगा, ग्रेजुएशन 50% एग्रीगेट प्लस BEd। इसमें आपको BEd ग्रेजुएशन प्लस 50% से आपने ये दोनों कर रखे हो।
PRT में आपका 50% एग्रीगेट हो। 2 year of DLED, BLED और कैंडिडेट विद BEd कैन ऑल्सो अप्लाई विद कंडीशन ऑफ 6 month ऑफ PDPAT ब्रिज कोर्स फ्रॉम द NCTE इंस्टीट्यूशन। यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने ये कोर्स कर रखा हो, इसके लिए भी एग्रीगेट 50% है। अभी देख रखा है, कुछ दे रखा है, नोट एडिशनल मिनिमम एग्रीगेटेड परसेंटेज मेंशन अबव द ऑल कैंडिडेट शुड बी स्कोर्ड नो लेस देन 50% मार्क्स इन द ईच सब्जेक्ट। 50% मार्क्स चाहिए आपकी ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में है, और पोस्ट ग्रेजुएशन विद लेस देन 50% एग्रीगेट मार्क्स इन द ग्रेजुएशन कैन ऑल्सो अप्लाई। तो देखिए 50% चाहिए आपको काय में, ग्रेजुएशन 50% आपके मार्क्स होने चाहिए, साथ ही साथ 50% मार्क्स के साथ में आपने BEd कर रखी हो। एक है पोस्ट ग्रेजुएशन लेस देन 50%, यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन लेस देन 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन कैन ऑल्सो अप्लाई, यानी कि आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कर रखा हो और आपके 50% से मार्क्स कम हो ग्रेजुएशन में, कोई दिक्कत नहीं, आप जब भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ PRT कैंडिडेट स्कोर 50%, ये भी दे रखा है इसमें। PGT के लिए उन्होंने क्या कहा है, CTET पोस्ट ग्रेजुएशन का TET इज नॉट मैंडेटरी फॉर द अपीयरिंग इन द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, यानी कि इसमें आपके CTET और TET मैंडेटरी नहीं है तो अच्छी बात है ना, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी कर सकते हैं। कंडक्टेड बाय द सेंटर स्टेट गवर्नमेंट और देयरफॉर कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे क्लियर CTET बिफोर देयर अपॉइंटमेंट एज TGT, यानी कि जो अपना अपॉइंटमेंट, जो आपकी अपॉइंटमेंट ज्वाइनिंग होगी उससे पहले आप ये कर सकते हैं, आपको ये छूट दी जाएगी। कैंडिडेट रिक्वायर टू इंश्योर दैट NCT रूल रेगुलेशन, NCT के जो CBSE के रूल हैं उसको फुलफिलमेंट कर सकते हैं आप। डिटेल लिस्ट ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन कैंडिडेट इन एडिशनल टू अबव इन अप्रोक्सी आर्मी स्पोर्सेज, यानी कि आर्मी की जो स्पोर्सेज हैं उसके लिए एज, उनके लिए नो एज गई है। एक्सपीरियंस रिक्वायर बिलो 40 फ्रेशर कैंडिडेट हैं, बिलो 40 के भी एक्सपीरियंस में नो टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए, कर सकते हैं अप्लाई। बिलो 45 ये एक्सपीरियंस 5 साल लगेगा, 7 ईयर, बिलो 9 ईयर, और साथ ही इसमें क्या है, एज, इसमें भी एक एज क्राइटेरिया मांगा गया है, और इसमें डेट, अब डेट देख लीजिए क्या है, मॉडलिटीज ऑफ द कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या है 23 to 24 नवंबर, 23-24 नवंबर को एग्जाम होगा। रिजर्व डेट इन 25 नवंबर, एक डेट रिजर्व 25 की भी की गई है, हो सकता है इसमें भी वो एग्जाम हो। टेस्ट विल बी कंडक्ट ऑनलाइन MCQ बेस्ड टेस्ट होगा, फॉर्मेट MCQ होगा। द क्वेश्चन विल बी रैंडमली जनरेटेड फ्रॉम द सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन बैंक, यह समझ सकते हैं, क्वेश्चन बैंक से रैंडमली अपने सब्जेक्ट वाइज से भी हो सकता है, और बिना, और जो PRT के लिए उनके अलग से भी हो सकता है। रिजल्ट विल बी जनरेटेड एज फॉलो, रिजल्ट भी आगा देख सकते हैं, आ सकता है, रिजल्ट दे रखा है, क्वेश्चन अटैम्प्ट कितने करने हैं, कितने क्वेश्चन होगा, ये सब दे रखा है। फाइनल स्कोर कार्ड ये भी देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन, अगर आपका फॉर्म भरना है तो आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, ये आपकी वेबसाइट दे रखी है www.aws का जो टेंटेटिव टाइमलाइन है एग्ज़ाम की ये बताई गई है आपके सामने। रजिस्ट्रेशन होगा इसका 10 सितंबर से 2024 से 25 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन होगा। अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिट कार्ड, यानी कि आपका एडमिट कार्ड आएगा 12 नवंबर तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। एग्जामिनेशन 23-24 को होगा, मैं आपको पहले बता दिया। रिजर्वेशन डेट क्या है 25 की रिजर्व डेट रखी गई है एग्जाम के लिए। पब्लिकेशन फाइनल रिजल्ट की जो डेट गई है जिसमें फाइनल स्कोर आपका कार्ड आएगा परसेंटाइल वाइज 10 दिसंबर तक आपका सब कुछ क्लियर दिख जाएगा, आपका हो रहा है नहीं हो रहा। तो दोस्तों इसमें सब कुछ पॉसिबिलिटी सब कुछ दिखा रखी है, इसमें कब का प्रोसेस होगा तो इसमें आप देख सकते हैं आराम से। और साथ ही साथ में इसके जो एग्जामिनेशन इसके ये देखो, ये है इसकी लिस्ट ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल, यानी कहाँ पे आर्मी पब्लिक ऑफ स्कूल हैंगे उसको हम देख सकते हैं। ये सकते क्लस्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 15 17, यानी कि इसके जो टोटल क्लस्टर हैं इसके ये हम देख सकते हैं। इस जगह पे इसके क्लस्टर हैं AP, दिल्ली, मुंबई, दिल्ली, जिनके ऑल इंडिया में इसके क्लस्टर देख सकते हैं। ये सब स्कूल आपके सामने हैं आर्मी के, आर्मी पब्लिक स्कूल, ये जितने भी पब्लिक स्कूल होते हैं इसमें हम कर सकते हैं। इन्हीं स्कूलों में हमारी रिक्रूटमेंट होगी, वैकेंसी भी इन्हीं स्कूल में है। अब लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट फॉर द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट
एट पीजीटी लेवल। पीजीटी लेवल के लिए ऑनलाइन स्क्रीनिंग कैसे होगी, इसे ऑनलाइन स्क्रीनिंग ओएसटी ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट कह रहे हैं हम। अभी देखो सब्जेक्ट कौन, अभी देखेंगे कौन कौन से एग्जाम में हमारी वैकेंसी निकली है। देखेंगे पीजीटी, अब पीजीटी का देख रहे हैं हम। पीजीटी अकाउंटेंसी, पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी, पीजीटी बिजनेस स्टडीज, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी कंप्यूटर साइंस, पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी इंग्लिश कोर, फाइन आर्ट, पीजीटी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, होम साइंस, इंफॉर्मेटिव, प्रैक्टिकल, मैथमेटिक्स, इसमें हम देख सकते हैं। साथ ही साथ फिजिकल एजुकेशन में है, फिजिक्स में पीजीटी, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, पीजीटी फिजिक्स साइकोलॉजी, ये तो पीजीटी का हो गया। अब हम देखेंगे टीजीटी का। टीजीटी में कौन कौन सब्जेक्ट में वैकेंसी आई है। टीजीटी कंप्यूटर साइंस, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी हिस्ट्री, टीजीटी एसएसटी, टीजीटी साइंस, टीजीटी संस्कृत, टीजीटी फिजिकल साइंस, टीजीटी हिंदी, टीजीटी इंग्लिश, ये देख सकते हैं। अब पीआरटी, पीआरटी में क्या है, फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसी है। दूसरा है विदाउट फिजिकल एजुकेशन, ये आप सारी वैकेंसी देख सकते हैं। टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट वैकेंसी आप देख सकते हैं आपके सामने नोटिफिकेशन में। और अब आएगी लेवल पीजीटी एलिजिबिलिटी टीचिंग क्लासेस। टीचिंग क्लासेस के लिए क्या क्या इन्होंने एलिजिबिलिटी है। अब एलिजिबिलिटी को हम थोड़ा ध्यान से डिस्कस करते हैं। पहला है एसेंशियल एंड अदर क्वालिफिकेशन लेस पीजीटी कंप्यूटर साइंस, पीजीटी इंफॉर्मेशन प्रैक्टिकल, यानी कि इसके लिए इन्होंने बताया गया कौन कौन सी है। 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट एमए या एमएससी कोर्स, रीजनल कॉलेज एंड एजुकेशन एनसीईआरटी इन कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, यानी कि आपको 2 ईयर के आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है इन सब्जेक्ट में, एमए और एमएससी में दिखा रखा है, या और पोस्ट ग्रेजुएशन विद मिनिमम 55%, आपने 55% के साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है। इक्विवेलेंट ग्रेड 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड या एमएड, आपने उसके साथ में इंटीग्रेटेड बीएड एमएड कर रखा हो, या मास्टर डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या आपने ये कर रखा हो यूनिवर्सिटी विद 50% मार्क्स इन द एग्रीगेटर ऑफ एनी फॉलोइंग सब्जेक्ट। इन सब्जेक्ट में आपने 50% के साथ में मास्टर डिग्री कर रखी हो, तो इसमें क्या कौन कौन से सब्जेक्ट है आप दे रखा है। पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, मैथमेटिक्स, फाइन आर्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सब ने आप में क्या कर रखा है, एमए कर रखा हो। टीचिंग के लिए मैंने बता रखा आपने बीएड कर रखा हो, ये सब दे रखा है। ये तो हो गया इसकी एलिजिबिलिटी पीजीटी की। साथ में एलिजिबिलिटी और टीचिंग 9 to 12th क्लास वालों के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी इन्होंने। पीजीटी कंप्यूटर साइंस एटलीस्ट, इसके लिए क्या मांगा इन्होंने, एटलीस्ट इसमें आपको बीई और बी टेक कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपने बीई या बी टेक का रखा हो, डिप्लोमा का रखा हो, या फिर साथ में आपने बी टेक एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम से भी कर रखे हो। पोस्ट ग्रेजुएशन इन डिप्लोमा कंप्यूटर फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से कर रखा हो। एमएससी एमसीए इक्विवेलेंट फ्रॉम द ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी, ये भी आप समझ सकते हैं। बीएससी कंप्यूटर साइंस का रखा हो, बीसीए, इसमें भी आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हो तो भी आप हो सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, इसमें कर सकते हैं। बी लेवल फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एसीसी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, ये आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, ये भी माना जाएगा आपको इसके इक्विवेलेंट। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश, यानी कि आपकी आप दोनों हिंदी और इंग्लिश में पढ़ा सकें, इसमें प्रोफिशिएंसी चाहिए आपकी। नोट इसका रखा है फॉर सबक्वेंट प्रमोशन एंड इक्विवेलेंट विल बी हैव टू एक्वायर बी एड और इक्विवेलेंट डिग्री, ये समझ सकते हैं आप। इन सब में ये डिग्री लेवल दी गई है। आप अब अपना एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं। हर एक की पीजीटी की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आप इसके सामने दे रखी है, ये आप देख सकते हैं। साथ ही साथ इसमें टीजीटी लेवल, अब टीजीटी को डिस्कस करेंगे। टीजीटी में क्या मांगा है, जिसे आप दे रखा है मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग इन आर्मी पब्लिक स्कूल लेवल टीजीटी एलिजिबिलिटी फॉर टीचिंग क्लासेस, ये है आपका 6 से 10 तक का। तो इसमें जो रखा है आपका एसेंशियल एंड अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड लेस देन टीजीटी फिजिकल एजुकेशन, ये फिजिकल एजुकेशन देखा मांगा था। 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्सेज ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन इन द एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एट लीस्ट 50% मार्क्स इन द एग्रीगेट, और
पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कर रखा विद इन 55% मार्क्स इक्विवेलेंट ग्रेड एंड 3 ईयर इंटीग्रेटेड बी एड कर रखा आपने, इसमें बी एड चाहिए। बैचलर डिग्री विद 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट एंड एग्रीगेट इन द वन ऑफ द फॉलोइंग, ये भी आपको दे रखा साथ में। यानी कि आपने 4 ईयर का आपने इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा हो, ग्रेजुएशन में कर रखा हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने 50% से ज़्यादा कर रखा हो, या आपने बैचलर डिग्री कर रखी हो, इसमें ये सब्जेक्ट दे रखे हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी आपका अकॉर्डिंग दे रखा है। सब्जेक्ट ये टीजीटी संस्कृत के लिए संस्कृत में रखा, संस्कृत एज ए सब्जेक्ट विल इन ऑल 3 ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन, आपने ग्रेजुएशन के तीनों ईयर में संस्कृत पढ़ा हो। टीजीटी हिंदी, हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर, यानी कि जो भी टीजीटी आपने तीनों सालों में ग्रेजुएशन के सालों में ये सब्जेक्ट पढ़ रखा हो तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। टीजीटी इंग्लिश, इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एज ए 3 ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, ये भी दे रखा है। टीजीटी एसएसटी एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस विच ऑफ वन मस्ट बी एज द हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफी, ये आपने पढ़ रखा हो अपने एसएसटी लेवल पे तो भी आप कर सकते हैं। टीजीटी साइंस बैचलर डिग्री इन द साइंस विद द 2 फॉलोइंग बॉटनी, ज्योग्राफी, ये टीजीटी का कंप्यूटर साइंस ये दे रखा है, आप देख सकते हैं। ये तो होगी इसके लिए। अब हम डिस्कस करेंगे आपके टीजीटी की सारी, ये आपके सामने दे रखी है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो भी चाहिए आपको इसमें क्या है, बेसिकली क्या है, ग्रेजुएशन चाहिए आपको 50% मार्क्स से, साथ ही साथ आपको 50% मार्क्स से अधिक के लिए आपने बीएड कर रखा हो, ये सब दे रखा है इसमें, ये देख सकते हैं। अब आएगा लेवल पीआरटी, मिनिमम लेवल क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग इन आर्मी पब्लिक स्कूल। पीआरटी के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी रखी है टीचिंग के लिए, ये दिखाता हूँ आपको। इसेंशियल एंड अदर क्वालिफिकेशन, यानी कि ग्रेजुएट होल्डर सब्जेक्ट विद एट लीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट, कंसर्न सब्जेक्ट 50% आपने पास कर रखी हो अपनी ग्रेजुएशन। कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड एग्रीगेट आपके अकॉर्डिंग बना रखा हो 50% वाला, आपने बीएड कर रखा हो, 2 ईयर का डीएलएड कर रखा हो तो भी आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म के लिए। Candidate will be B.Ed, integrated B.Ed can also apply fulfillment of the condition of 6 months PD-PAT bridge courses from the NCT University, ये आपने ये भी कर रखा हो, इसके लिए ये भी कर रखा है। और इन्होंने एक एलिजिबिलिटी क्या मांगी है, पास इन द CTE, यानी कि CTET पास कर रखा हो आपने, टीचिंग एबिलिटी टेस्ट ये टेट कर रखा हो, CTET पास कर रखा हो। साथ ही साथ प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश में पढ़ाने के लिए आपको प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजायरेबल, ये डिजायरेबल है, आपके पास नॉलेज ऑफ कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए पीआरटी के लिए, ये भी आपने दे रखा है। और आपकी सबकी जो वैकेंसी में दे रखा है ये आप देख सकते हैं, इन सब की वैकेंसी में दे रखा है। सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी को आप डिस्कस कर सकते हैं। पीआरटी के लिए अब इन्होंने क्या मांगा है, अभी जो दोस्तों इनका डिस्कस करते हैं साथ में इसके ब्लूप्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर फॉर प्राइमरी टीचर। पीआरटी के लिए उन्हें प्राइमरी टीचर के लिए क्या है, टाइम लिमिट 3 घंटे का पेपर होगा और आपका टाइप ऑफ क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे आपके 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का पेपर होगा। अब देखते हैं इसमें अब अलग अलग सेक्शन वाइज दे रखा है, सेक्शन वाइज वेटेज, यानी कि सेक्शन और सब सेक्शन वेटेज, ये देख सकते हैं तीनों को ऐसे दे रखा है। सेक्शन ए, सेक्शन इसमें क्या होगा, सॉरी, बेसिक जीके करंट अफेयर। सेक्शन ए में करंट अफेयर बेसिक जीके आएगी, जो 5% ओवरऑल का होगा। 10 क्वेश्चन आएंगे फ्रॉम द 1 से लेकर 10 तक, ये 10 क्वेश्चन आएंगे। इसमें सब सेक्शन क्या आएगा, इंटरनेशनल इवेंट्स एंड इंडियन कॉन्टेक्स्ट, 2% फॉर इसमें। अब सेक्शन वेटेज क्या है, इसमें आपको 2% आने पड़ेंगे, यानी कि 2% हो गया, यानी कि 4 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे इसमें। 10% का 2 क्वेश्चन होता है आपका 2%, 4 क्वेश्चन, ये आप देख सकते हैं। और क्या आएगा, सेक्शन बी होगा पैडागोगी, करिकुलम एंड द एजुकेशन पॉलिसी मैटर्स। इसमें 10% क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे, इसमें देख सकते हैं। जो कार्य से होंगे चाइल्ड साइकोलॉजी एंड इंक्लूसिव एजुकेशन से होंगे। सेक्शन सी एकेडमिक प्रोफिशिएंसी, 85% ऑफ द क्वेश्चन आपके
इससे होंगे। सेक्शन सी में यानी कि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, इसमें क्या होगा, साइंस का एनसीईआरटी बुक से आएगा, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर फिफ्थ तक 8th स्टैंडर्ड तक के क्वेश्चन होंगे। इसमें 25% ऑफ द 50% क्वेश्चन फ्रॉम दिस, यानी कि इस सेक्शन से आपको 50 क्वेश्चन क्लियर करने पड़ेंगे। सेक्शन सी आप देख सकते हैं कौन कौन से एनसीईआरटी के क्वेश्चन आएंगे, देखिए ए बी से आप देख सकते हैं। अब ये आएगा टीजीटी के लिए ब्लूप्रिंट क्या है, जो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। इसके लिए भी टाइम क्या है, 3 घंटे की इसमें टाइमिंग दे रखी है, 3 घंटे की टाइमिंग है। साथ में इसके मल्टीपल चॉइस होगा, एमसीक्यू बेस होंगे, और इसका 200 मार्क्स का ये पेपर होगा, जिसको हम देख सकते हैं। इसमें सेक्शन वाइज दे रखा है। अब इसमें सेक्शन को डिवाइड करते देखते हैं, तो इसमें था सेक्शन ए जो होगा बेसिक जी के करंट अफेयर होंगे, जिसमें से 10 क्वेश्चन आएंगे, 5% क्वेश्चन होगा इसमें। सेक्शन बी पैडागोगी होगी, इसमें करिकुलम एंड एजुकेशन पॉलिसी मैटर, ये भी हम देख सकते हैं, ये इसमें ऐसे इंपॉर्टेंस दे रखा है। इसमें चाइल्ड साइकोलॉजी इंक्लूसिव ये दे रखा है। सेक्शन सी एकेडमिक प्रोफिशिएंसी, यानी कि एकेडमिक से आएंगे 85% क्वेश्चन, यानी कि 200 क्वेश्चन में से आपके 85% क्वेश्चन आपके एकेडमिक प्रोफिशिएंसी से आएंगे, 5% आपके जी के करंट अफेयर से आएंगे, 10% क्वेश्चन आपके पैडागोगी से आएंगे। अब आप समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को। साथ में इसके अब आएगा ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट, किसके लिए आएगा, पीजीटी के लिए। पीजीटी के लिए भी सेम प्रोसेस है। इसमें आपके 3 आवर्स से वो पेपर होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 200 उसमें क्वेश्चन होंगे। इसमें क्या दे रखा है, आपके बेसिक जी के एंड करंट अफेयर के 10% क्वेश्चन होंगे, और 5% होंगे, सॉरी 10% आपके सेक्शन पैडागोगी के होंगे, ठीक है। सेक्शन सी एकेडमिक प्रोफिशिएंसी 85% क्वेश्चन होंगे। ये आपका दे रखा है किस किस से कितने कितने लेवल के आएंगे, डिफिकल्टी लेवल जो दे रखा है। अब है लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, ये एग्जामिनेशन लिस्ट है आपके सामने दे रखा है। ओएसटी यानी कि ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट के जो सेंटर हैं, ये सेंटर नेम, सीरियल नंबर, सिटी नेम, ये भी आप देख सकते हैं। सिटी नेम के बाद अपना सेंटर आपको इसमें मिलेंगे। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। थैंक यू सो मच।